वालेकुम जी। हुकूमत ने आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया है जनाब इमरान नियाज़ी साहब पे और कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे आपके नेशनल असम्बली के पिछली हुकूमत में, और जनाब आपके सदर पाकिस्तान जो साबिका सदर आरिफ अलवी साहब। अब ये आर्टिकल 6 जो है वो बेसिकली है क्या, और आर्टिकल 6 ये इन पे लग क्यों रहा है? ये आपको बहुत से इकदाम इन्होंने किए थे, जिनमें से एक ये था कि जनाब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव हो चुकी थी, टेबल हो चुकी थी, जब आइन में एक चीज़ लिखी हुई है कि जब टेबल हो जाए आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि आप उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सिर्फ वोटिंग करवाएं, जिसको इस हुकूमत के स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ एक चीज़ को बुनियाद बनाते हुए जिसको इन्होंने साइफर का नाम दिया, और इन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत जो है अमेरिका ने गिराने की जो है ना वो कोशिश की है, जिसमें मेंशन है, हालांकि ऐसा साइफर में मेंशन नहीं था। साइफर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो इरेलीवेंट थी, जिनको मिस यूज़ किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसके ऊपर पूरी कौम के सामने बहुत सी ऑडियोज़ हैं आज़म खान की और इमरान नियाज़ी साहब की, जिन पे वो कह रहे हैं कि अवाम तो बेवकूफ़ है, इनको क्या मालूम है कि साइफर जो है वो लेटर है या क्या है जिसमें हमने इस पे खुल के खेलना है। फिर असद उमर साहब की भी इस पे ऑडियो मौजूद है, और इमरान नियाज़ी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी आर्टिकल 6 है, क्योंकि देखें वजारत खारजा जो है वो होल्ड करते थे ऑफिस शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, हुआ ये है कि केस ये होता है कि जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव होती है, उस पर प्रॉपर उसको टेबल हो जाती है, अब उस पर आती है वोटिंग की बारी, तो ये कभी एक और ये के बाद दीगरे जो है ना वो दूसरे बहाने और टाल मटाल से जो है ना वो काम लेते हैं। अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक साइफर की जो है वो एक झूठी सी कहानी बना के, जिसको अल्टर करके, जिसको इनके मुताबिक किया है कि वो जिसमें धमकी थी, जो कि हमें याद है कि भुट्टो साहब के दौर में भी एक ऐसा साइफर था जिसमें मेंशन था कि जनाब अगर आपने ये काम ना किया तो हम आपको विल थ्रो यू स्टोनेज, मतलब हम आपको वो पत्थर वाले ज़माने में फेंक देंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पत्थर में ज़माने में फेंकने का बड़ा अल्फाज है, यही कहना जी कि फ़लाँ बात आपने, अगर आपने बात ना मानी तो हम आपके साथ जो है ना हम आपको आपकी हुकूमत गिरा देंगे। ये मतलब एक भोंडा सा एक जुमला था जिसको कैश किया, नैरेटिव बिल्ड किया, और इस बुनियाद पे जनाब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग पास कर दी कि जनाब मैं रूलिंग देता हूँ कि जी फ़लाँ साइफर आया है, तो हम किसी दुश्मन मुल्क को जो है ना वो इजाज़त नहीं दे सकते कि जनाब वो हमारे इंटरफेरेंस करे और वो मुदाखलत करते हुए हमारी चीज़ों में हमारे हमें जो है वो डायरेक्ट करे। तो उस बुनियाद को बनाते हुए जनाब, जिसको रात को 12 बजे ही सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के बाहर फेंका था और इस पर वोटिंग का जो है ना हुक्म दिया था। खैर, इसी असना में जब ये सारे काम इन्होंने कर रहे थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी थी, जनाब महात्मा साहब ने, शेख मुजीब नियाजी साहब ने जो है इन्होंने असम्बली जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ भेज दी, उसकी जो है वो समरी इन्होंने सदर पाकिस्तान को भेज दी। यानी ये सारा कुछ जो है वो अनबोनाफाइड था, ये बदनीति पे था, और ये सारी इंटेंशन थी वो फॉक्सी थी कि जनाब आपने असम्बली को तोड़ना था, क्योंकि मैं नहीं अगर रहता तो मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया जाएगा, जो कि एक लीगल आइनी तरीका था। उसको फेस करने की बजाय जनाब नियाजी साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी, जो कि आइन जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइन में ये मेंशन है कि जब एक बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो टेबल हो जाए तो फिर आप ये नहीं काम कर सकते, असम्बली तहलील नहीं कर सकते, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं रहता, क्योंकि उसके ऊपर तो पहले से ही अदम एतमाद आ चुकी हुई है। तो इसका जनाब महात्मा ने जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाया और ख़ुद को जो है ना शिकंजे में डाला, और सूरी ने जो है वो इसके जो है ना भरपूर जो है ना लवाजमात को जो है वो चखा, और ये समरी जो जाती है वो सदर पाकिस्तान पे, और अभी समरी इरसाल हुई 1 मिनट नहीं गुजरता कि ब्रेकिंग हेडलाइन चल जाती है कि जनाब सदर पाकिस्तान ने असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी। अब आप एक कॉमन सेंस की बात है कि बच्चे को भी आप इस बात का बताएं तो वो ये समझ जाएगा कि मैं अभी असम्बली तहलील करना कोई ये तो है नहीं कि मैंने गुड़िया पकड़ी और नीचे वो पकड़ के फेंक दी। तो जनाब पाकिस्तान की जो है ना असम्बली, आपने नेशनल असम्बली जो है वो तहलील फ़ौरन कर दी, उसके सिग्नेचर होकर आपके पास आ जाते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि ये सब कुछ जो है ना वो प्लान था। अब हुकूमत ने इसका जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए एक इकदाम उठाया है, वो है आर्टिकल 6 का। अब ये बात तो अभी तक किसी को कंफर्म ही नहीं है कि ये फैसला पार्टी का है, नवाज शरीफ साहब का है, या कबीना का है, या किसी एक फ़र्द वाहिद का है, या किसी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से है, यानी कि मैं इनके को वर्कर्स की जो इनकी कोर कमेटी होती है उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तो ये बहुत से सवालात हैं जिनका काफ़ी हालात का जवाब जो है वो मालूम है। और दूसरी बात ये, सबसे पहले मामले में ये बात है कि आर्टिकल 6 लगाना भी कोई एक आम बात नहीं है। आर्टिकल 6 जो है वो ये है कि जब आप अपनी आइन को तोड़ते हैं, आइन को जो है पामाल करते हैं, आइन को जो है वो उसकी धज्जियाँ बिखेरते हैं, और अलग ऐलान जो है ना वो आइन के खिलाफ जो है वो इक़दाम उठाते हैं, राज को जो है मुल्क के राज को जो है वो दुश्मन से शेयर करते हैं, या ऐसे इकदाम जिससे मुल्क को, उसकी सोवरेनिटी को जो है वो इफेक्ट आता है, और जो है आप किसी यहाँ दुश्मन से मिलकर जो है अपने मुल्क के खिलाफ कोई साजिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में ही आती हैं। आपको याद है आर्टिकल 6 एक बार पहले मुशर्रफ साहब पे लग चुका है, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था और आर्टिकल 6 उन पर लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जज साहब जो है फिर उस दुनिया में नहीं रहे। और ये मैसेज भी बड़ा क्लियर है कि आर्टिकल 6 जो है वो ज़रूर लगना चाहिए। ऐसी कार्रवाई अगर आइन में अगर किसी चीज़ का जिक्र है तो उसकी ऑब्वियसली उसकी प्लांटेशन है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है, उसकी इन्फोर्समेंट है, उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जो है जिसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो अपेरेंटली जो है वो नज़र आ रहा है, ये सारी कार्रवाई आर्टिकल 6 तो ऑब्वियसली बनता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आपको मालूम है कि हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़े कमज़ोर केस बनाते हैं। इनकी पैरवी करने वाले केस लड़ने वाले, इनके मुशावरती वाले जो लोग हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, यानी इनके पास कोई मटीरियल नहीं होता जिससे ये केस को आगे पहुँचा सकें और इसका हक ले सकें। तो सबसे बड़ा मसला इनका जो है वो ये है कि इस केस को जो है वो किस तरह इसको लेके चला जाए और इसको पहुँचाया जाए। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में, नाकिस राय में, मैं एक ही इख्तलाफ है इनसे हुकूमत से, कि वो ये है कि जनाब इनके पास कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसका कोई सर
सर हो, कोई पाँव हो, कोई बेस हो। लेकिन देखिए ना, अब साइफर तो है, वो पहले से ही साइफर केस में न्याजी साहब को और उनसे रिलेटेड शाह महमूद कुरैशी को 3 जून को ही, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली जो है वो आज़ाद क्विटेंस मिली है। वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनको रऊफ हसन साहब ने टाउट जज कहा था और पार्टी कहा था, सियासत कहा था और वो से गाली गलोच और गलाजत से जो है वो नवाजा था। और इनके खिलाफ जो है बड़े चर्चे किए थे, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई थी। और इनके साथ साथ जो उमर अयूब साहब के जनाब रिश्तेदार साहब दूसरे जज हैं और जिनके बारे में उनको भी बड़ा ज़िरताब लाया जाता है। अगर किसी भी जज को आपने फैसला करवाना है तो वो सोशल मीडिया कैंपेन सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने फैसले जो है अपनी मर्जी के ले सकें। अदरवाइज जैसे आपको याद होगा कि अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो बाहर गए थे, तो उनके साथ जो है वो आले यूथ और आले मरांडूस जो है उन्होंने क्या किया था, तो अब तब से उनकी टोन जो है वो बदली हुई है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो चीज़ें हुई हैं। हमें से कोई गर्ज नहीं है कि जज साहब किसी का फैसला किसके हक में करते हैं, किस सना पे करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं और किसको क्या फेवर दे रहे हैं। बात यह है कि मेरिट पे फैसला आइन पे होना चाहिए और वो नजर भी आए कि ये कानून के मुताबिक हुआ है। ये ना हो कि जनाब आपका एहतसाब का अमल ही ना हो, जजेस को कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन जजेस भी जो है वो आइन में किसी के भी इख्तियार जो है ना वो लामहदूद नहीं है। तो इस जुमरे में आते हुए अगर आपने कोई हुकूमत से यह है कि अगर आपने कोई काम करना भी है, आर्टिकल 6 लगवा रहे हैं पार्टी को आप, दूसरी खबर यह है कि आपने पार्टी बैन करने का जो है वो फैसला कर लिया पीटीआई को। चले वो तो तहरीक इंतशार आपने पहले से ही जो है वो आपने एक्सपोज किया हुआ है। 9 मई के मैटर में अभी तक 1.5 साल में किसी को सजा नहीं करवा सके आप, तो आपने क्या इनको इनके ऊपर पार्टी को बैन करवाना है। पार्टी को बैन करने का फैसला मेरे मुताबिक गलत है, वो इस वजह से कि इसका भी कोई सर और पाँव नहीं है, इसकी भी कोई बुनियाद जो है, अगर बुनियाद आपकी 9 मई है और इसकी बुनियाद अगर आपको जत्थे है, इसकी बुनियाद अगर मुल्क को आग लगाना है, तोड़ फोड़ है, तो इस तोड़ फोड़ के जुमरे में जितने किरदार आए हैं, जो जिन्होंने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया है, जत्थे लेके गए हैं, हमला आवर हुए हैं, आग लगाई है और बगावत पे उकसाया है, जिन्होंने पंजाब को केपीके से मिलाने वाले रास्तों को बंद करने का कहा है, जिन्होंने मुल्क को बंद करने का कहा है, जिन्होंने कहा है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, ये सारे वो लोग जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने प्रोवोक किया, जिन्होंने इसको कुफर का मामला बना दिया, जिन्होंने इसको हकीकी आजादी का नाम दे दिया, जिन्होंने कहा कि जी खान नहीं है तो इस मुल्क को चलने नहीं देंगे, ये हमारी रेड लाइन है। यानी कि हम तो ये कहते हैं कि मुल्क है तो सारे हैं, अगर मुल्क नहीं है तो कोई खान शान नहीं है। लेकिन यहाँ उल्ट था, चूंकि लोगों में उनको चार्ज करना था, उकसाना था, रियासत के खिलाफ धमकाना था, रियासत को जो है वो आड़े हाथों लेना था, फौज को हमला करना था, फौज की तनसीबात पे हमला करना था, शहीदों को जो है वो गिराना था, उनको जो है वो डिफेम करना था, डाउन करना था, मोराल डाउन करना था, उनकी फैमिलीज को जो है डाउन करना था। तो इन सारे मैटर्स में जितना भी इन्होंने किया है, क्या उस पर अभी तक हुकूमत कोई एक भी सजा दिलवा सकी है? अगर आप वो नहीं कर सके तो आप पार्टी बैन करने जैसी बात क्यों कर रहे हैं? पार्टी भी बैन करेंगे, आप वो केस भी हार जाएंगे। आप देखें, आप अपने केस लड़ने वाले, उसकी बुनियाद, उसके मटीरियल और उन चीज़ों को जो हकाइक पे मबनी है, जिन्होंने आप अभी कोई 1000 केस ले जाएं जो हकाइक पे मबनी है, लेकिन जाना तो फिर उन्होंने कोर्ट में ही है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना जुडिशलिज्म जो एक्टिविज्म जो है ना वो यहाँ है, वो ये होता है कि जुडिशलाइजेशन चल रही है, वो पोलिटिकल जुडिशलाइजेशन चल रही है। वो ये होता है कि जनाब यहाँ पे सारे सियासी केस जो है ना वो आपको, अगर आपको चाहिए कि आपके पसंद का फैसला नहीं आ रहा तो जनाब अपनी कोर्ट में जो है ना वो आप केस लगवाएं और इंसाफ ले लें। तो ये जब तक ये मामला रहेगा ना, ये जो हमारे जितने कबीना के मैटर, जितने हमारी पार्लियामेंट के मैटर्स, हमारे सियासी मैटर्स, ये आएगा, जो भी दौड़ा आएगा वो जो जनाब पिटिशन दायर कर देगा, हर सियासी फैसला जनाब जाके वहां करवाएगा, तो अदलिया तो आपकी 139 के 839 पे भी चली जाएगी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो इस पे जो है ना आपको काम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में जो है वो आर्टिकल 6 के लिए भी आपको बहुत सी बुनियादी चीजें हैं जिस पे काम करना है। अदरवाइज इसका भी हाल वही होगा जो इद्दत केस का हुआ, मखसूस नशिस्तों का हुआ, जो फिर वो चाह भी नहीं होंगे, उनको वो चीजें भी आपसे छीन के दे दी जाएंगी। आपको मालूम है कि अगर आपको पहले से एतमाद नहीं है कि यहाँ पे जजेस का जो है मैटर वो बड़ा तफरीक शुदा है, कि बहुत से लोग जो है वो बाइस्ड हैं और जनाब ताब में आ जाते हैं सोशल मीडिया की कैंपेन के, तो आपको पहले इस पे ऐसी कानून साजी करनी होगी। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मैंने एक बयान सुना था जिसमें वो बता रही थी कि मैं खुद को जो एग्जाम के लिए नहीं तोड़ूंगी, लेकिन लोगों के आने वाले वजारत उज़्मा के जो लोग हैं वज़ीर आज़म होंगे, मैं चाहती हूँ कि वो सेफ रहें, कि जी कोई भी उठे और 2-4 जजेस जो है वो पकड़ के फैसला करते हैं कि उड़ा के एक वज़ीर आज़म को जो है, जिसको पूरी जो है कसरत राय से जो है आवाम जो है अपना वज़ीर आज़म जो है वो मंतखब करती है, 1 मिनट लगाएं और उसको नीचे गिरा के फेंक दे। तो ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो आपको काम ये करना होगा कि आप चीज़ें करें, कानून के मुताबिक करें, आइन के मुताबिक करें, लेकिन उसको लड़ने के लिए उसके इसकी बुनियादों को उनको स्ट्रॉन्ग करें और वो उनको अपफ्रंट लेके आएँ। उसके बाद ये चीज़ों को आप आसान कर सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। अदरवाइज अभी तो फिर ये वो होगा कि मुल्क में फिर आग लगाएंगे, फिर अफरा तफरी होगी, फिर आपका इसको रिबर्टल आएगा, रिपरकशंस आएंगे। तो ये ना करें जिससे अवाम का नुकसान होना है, आप वो काम करें जिससे काम किसी बेहतरी की तरफ जाएगा। थैंक यू।